Hello students, this is your chapter number 17, livelihood, civics chapter. Now livelihood means उसका मतलब है रोजी रोटी. A person's life is affected by his or her surroundings. We see a lot of diversity around us. The most important thing about the village life is that villagers use minimum facilities. They are connected with economic system in different ways. तो एक व्यक्ति का जीवन उसके सराउंडिंग से अफेक्ट होता है. तो हमें हमारे आसपास बहुत अलग अलग विभिन्न डाइवर्सिटीज़ दिखाई देती है. डाइवर्सिटीज़ यानी रहने सहने की, लैंग्वेज, धर्म, उस सब डाइवर्सिटीज़ है दिखाई देती हैं. विलेज लाइफ के बारे में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विलेजर्स जो है, गांव में जो लोग रहते हैं, वो कम से कम सुविधाओं का उपयोग करते हैं. विलेज लाइफ मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ livelihood and environment. Apart from the life of village people, we will discuss about their facilities and problems. आर्थिक विभिन्न तरीके से आर्थिक प्रणाली से वे लोग जुड़े हुए हैं. इकोनॉमिक सिस्टम से वो लोग कनेक्टेड है. देन मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग खेती, फार्मिंग से जुड़े हैं. जो लोकल अरेंजमेंट है और जो लोकल एनवायरनमेंट है, वो सीधा जो विलेज की लाइफ है उसको प्रभावित, उसको इफ़ेक्ट करते हैं. गांव के लोगों के जीवन के अलावा हम उनकी फैसिलिटीज़ और उनकी जो तकलीफ़ें, प्रॉब्लम है, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Our country India has a wonderful unity in diversity. Our country has a unique identity amidst religion, language, region and economic diversity. There are more than 5,000 cities and about 27,000 small and big towns. People come to the cities for employment from the surrounding villages. People from other states also come to the cities or towns. तो हमारे देश इंडिया में विविधता में एकता है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज़ विविधता में एकता है. फिर भी हम सब लोग एक हैं. हमारे देश में धर्म, भाषा, आर्थिक विविधता, इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बीच एक अलग पहचान है. यूनिक आइडेंटिटी, अलग पहचान है. फिर 5,000 से अधिक शहर है और 27,000 से अधिक छोटे और बड़े शहर हैं. आसपास के गांव से लोग रोजगार के लिए शहर में आते हैं. दूसरे राज्य के लोग भी शहर और टाउन्स में रोज़गार के लिए, काम ढूंढने के लिए आते हैं. Our constitution grants right to settle and develop peacefully anywhere in India. People living in cities are connected with various occupation. Some people have connection with more than one occupation. We see many people around us. Everyone needs to create income to earn a livelihood for family. People earn their livelihood by service, business और labor work. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, किसी भी जगह शांतिपूर्ण बसने और विकसित करने का अधिकार देता है. तो हम कहीं, कोई भी जगह पे हम जाके रह सकते हैं, ऐसा अधिकार दिया है संविधान ने. शहरों में रहने वाले लोग
विभिन्न व्यवसाय, डिफरेंट ऑक्यूपेशन, व्यवसाय ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का एक से अधिक ऑक्यूपेशन से संबंध है। हम अपने आसपास ही लोगों को देखते हैं। परिवार के लिए जो लाइवलीहुड, आजीविका, रोजी रोटी कमाने के लिए हर एक को इनकम बनाने की ज़रूरत है, पैसे कमाने की ज़रूरत है। लोग अपनी आजीविका, रोजी रोटी सर्विस यानी सेवा, व्यवसाय यानी बिजनेस, श्रम यानी लेबर वर्क करके, मेहनत करके कमाते हैं। Now in below the picture you can see the persons, they are working in the फार्म। खेत में वो लोग काम कर रहे हैं और शाम तक काम ख़त्म होने के बाद उनको उनका पैसा मिलेगा। नाउ पेज नंबर 109, विलेज लाइफ। Disa is a city in Banaskantha district. Little far from Disa, there is a village named Ranpur. Most of the people here are associated with farming. Some people do farming while some are busy in cattle rearing. In extra time, which is paid from farming, some people make tools. Some stitch clothes. One man runs tractor. He goes for plowing when he is called. तो अभी ये विलेज लाइफ की बात है। तो डीसा एक शहर है जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में है, और डीसा से थोड़ा दूर एक गांव है जिसका नाम है रानपुर। वहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए हैं। कई लोग खेती करते हैं, वाइल बाकी जो है दूसरे लोग जो है वो कैटल रेयरिंग यानी पशुपालन का काम करते हैं। फिर जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है खेती के बाद, उससे वो लोग टूल्स बनाते हैं, औजार बनाते हैं। कोई कपड़ा सीता है, एक आदमी है वो ट्रैक्टर चलाता है, और वो जब कोई उसको बुलाता है तो खेत प्लाव करने के लिए, खेत को खेड़ने के लिए वो जाता है। In spite of being a small village, people do not have to go to the city for a haircut or shaving. There are many small and big shops. Slippers and clothes are available in these shops. Medicine for fever, cough and cold is also available in the village shop at the time of need. Everybody grows potatoes and millets here and in the surrounding villages. तो एक छोटा सा गांव है, इन स्पाइट ऑफ अ स्मॉल विलेज, छोटा सा गांव है, लेकिन फिर भी लोगों को बाल कटवाने और दाढ़ी बनाने, शेविंग करने के लिए शहर जाना नहीं पड़ता। वहाँ पे छोटी बड़ी दुकान है, और उस दुकान में स्लीपर और क्लोथ्स, चप्पल और क्लोथ्स मिलते हैं। फिर दवाई, बुखार के लिए, सर्दी खांसी के लिए दवाई भी मिलती है वहाँ की गांव की दुकान में। और जो लोग वहाँ सब रहते हैं वो क्या उगाते हैं, तो आलू, पटेटोज, मिलेट, बाजरा, एंड इन द सराउंडिंग विलेजेस, आसपास के गांव में टेलर, carpenter, barber and blacksmith are also available in this village. Along with their occupation, they are also connected with farming and farm labor. One young man has made a shop for tea and snacks. Passers-by stand here more in numbers than village people do for tea and snacks. फिर इस गांव में और कौन कौन से लोग हैं उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो टेलर, दर्जी, कारपेंटर, सुथार, बार्बर, नाई, और वो लोग सब हैं। और वो लोग अपना जो व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, वो तो करते हैं, साथ में खेती काम भी करते हैं। एक यंग मैन है, उसकी एक दुकान है, और वो दुकान में वो चाय और नाश्ता बेचता है, टी और स्नैक्स।
पासर्स बाय, जो लोग वहाँ से पास होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, वो वहाँ पे रुक जाते हैं और वहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं। सम फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर while some other farmers prepare orchards for growing pomegranate and other fruits. People are seen growing fruits, flowers and vegetables in this village. फिर some farmers है जो वो वेजिटेबल्स सब्जी उगाते हैं पूरे साल, और सम अदर फार्मर जो है, दूसरे फार्मर जो है, वो लोग ऑर्चार्ड बनाते हैं, बगीचा बनाते हैं फ्रूट्स के लिए। और कौन सा फ्रूट्स वो उगाते हैं? पोमेग्रेनेट, दाड़म। पीपल आर सीन ग्रोइंग, फिर लोग और क्या क्या उगाते हैं? तो फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स इन द विलेज। So below the picture of village life is given. Tailor is there, a farmer is there, then a man is carrying bundle of grass on his head. लेबर वर्क एंड लाइफ इन द विलेज। विलेज में लाइफ कैसी है और कौन सा लेबर काम करते हैं? एवरीबडी कॉल्स हर मधुबा। शी लिव्स इन मालपुर विलेज एंड गॉट मैरिड इन द सेम विलेज। शी एंड हर हस्बैंड वर्क टुगेदर इन द फार्म ऑफ अ बिग फार्मर। सो दिस इज स्टोरी ऑफ अ लेडी कॉल मधुबा। वो मधुबा जो है वो मालपुर गांव में रहती है और उसी गांव में उसकी शादी हुई है। वो उसके हस्बैंड दोनों एक ही जगह पे खेत में काम करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस होल्ड कोर्स, घर का कामकाज ख़त्म करने के बाद, बोथ ऑफ देम गो टू द फार्म फॉर लेबर एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वो खेत में सुबह 8 बजे काम करने के लिए निकल जाते हैं। दे हैव 2 daughters हु आर स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विलेज। उनको 2 लड़कियां हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। मोंगजी भाई इज़ द नेम ऑफ द बिग फार्मर। जो बड़ा फार्मर है उसके यहाँ उसका नाम है मोंगजी भाई, जिसके यहाँ ये दोनों काम करते हैं। ही हैज़ 20 acres ऑफ लैंड। उसके पास कितनी ज़मीन है? 20 acres। मधुबा वर्क्स हियर फॉर लाइवलीहुड। तो मधुबा जो है ये मोंगजी भाई के खेत में काम करती है। शी वर्क्स फ्रॉम 8 o'clock मॉर्निंग टिल 4 o'clock इन द इवनिंग। सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक वो काम करती है। शी सो सीड्स इन द फार्म, शी वीड्स एंड डज अदर वर्क ऑल्सो। तो क्या काम करती है? तो बीज डालती है, फिर वीड्स यानी जो कचरा उगता है वो निकाल के साफ करती है। आफ्टर वर्किंग होल डे, मधुबा गेट्स वेजेस इन द इवनिंग। शाम को पूरे दिन का काम ख़त्म होने के बाद उसको उसका वेज, उसका सैलरी, उसको पैसा मिलता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वर्क फॉर एवरी डे, बेहतर इट इज़ फार्म वर्क और अदर वर्क। फिर ये मधुबा को हर रोज़ काम नहीं मिलता है, हर रोज़ काम ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट है। वन शी डिड नॉट गेट वर्क फॉर मैनी डेज टुगेदर। एक बार क्या हुआ कि उसको कई दिनों तक काम नहीं मिला। एंड शी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम लवजी भाई। सो काम नहीं है तो पैसा भी नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से उसको लवजी भाई नाम के आदमी से पैसे उधार लेने पड़े। शी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी सिंस हर यंगर डॉटर फेल सिक। और उसको पैसे क्यों उधार लेने पड़े? क्योंकि उसकी जो लड़की थी, छोटी लड़की, वो बीमार हो गई। एंड इट वॉज नेसेसरी टू रिटर्न द मनी। अभी पैसे उधार लिए थे तो पैसे वापस लौटाना था। ड्यूरिंग दिस पीरियड शी डिड नॉट इवन गेट वर्क। अभी उस टाइम पे उसको कुछ काम भी नहीं मिला कि वो काम करके पैसे जुटा के वापस उधार पैसा वापस करे। तो उसने क्या किया? टर्न योर पेज, पेज नंबर 110। सो सी सोल्ड हर एंकलेट्स टू रिटर्न मनी टू लवजी भाई। उसकी जो पायल थी उसने वो पायल बेच दी और लवजी भाई को पैसा लौटा दिया। दिस हैपन मैनी टाइम्स। ऐसा कई बार हुआ कि वो पैसे उधार लेती थी
और बाद में वो लौटाते थे। इन एब्सेंस ऑफ फार्म वर्क शी यूज टू डू वर्क इन अदर्स फार्म एज वेल एज इन स्टोन माइंस। तो जब भी खेत में काम नहीं मिलता था तो वो दूसरों के फार्म में भी काम करती, दूसरे के खेत में भी काम करती थी। और स्टोन में यानी पत्थर तोड़ने का काम भी वो करती थी, जो बहुत हार्ड था, बहुत भारी था, मेहनत वाला था। सिंस शी इज़ ओल्ड शी कैनॉट डू मोर वर्क। अब उसकी उम्र हो गई थी, वो बूढ़ी हो गई थी, तो बहुत काम नहीं कर पाती थी। शी गेट्स एग्जॉस्टेड मीन्स वो थक जाती थी। Hence, her husband helps her in household chores. So उसका जो पति था वो उसको घर के कामकाज में मदद करता था। They come back home in the evening. Complete household work. शाम को वो लोग घर आते थे। दोनों साथ मिल के सब घर का कामकाज करते थे। प्रिपेयर मील, खाना पकाते थे और खाते थे। There are many such people in the village who do not own their land. Some people have small piece of land. तो ऐसे कई सारे लोग हैं गांव में जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। Some people have small piece of land. किसी के पास छोटा टुकड़ा रहता है ज़मीन का। Some landholders are dependent on rainfall for farming. और जिनके पास छोटी बहुत ज़मीन रहती है उसको खेती के लिए किसके ऊपर आधार रखना पड़ता है? बारिश के ऊपर, रेनफॉल। सम पीपल हैव टू माइग्रेट टू अदर प्लेस फॉर गेटिंग लेबर व्हेन देयर इज़ नो रेन। और ऐसे भी कई लोग हैं जो दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट, दूसरे गांव, दूसरी जगह जाते हैं काम ढूंढने के लिए, क्योंकि वो लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ बारिश नहीं है, तो खेती का काम कैसे हो सकता है। अभी थिंग्स टू नो में इधर एक चार्ट दिया है और ये चार्ट जो है वो मधुबा जो काम करती है उसके हिसाब से है कि पूरे साल का चार्ट दिया है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। और उसमें लिखा है कि कौन से टाइम पे वो प्लाविंग का काम है होता है, कब बीज डालने का, सोविंग का काम होता है, कब वीडिंग यानी कचरा साफ करने का काम होता है, कब हार्वेस्टिंग यानी जब खेत में सब फसल तैयार हो जाती हो तो कब उसको काटते हैं, ये सब चार्ट में दिखाया है। और उसके हिसाब से नीचे क्वेश्चन है कि कब मधुबा को ज़्यादा काम मिलता था, कौन से मंथ में उसको काम नहीं मिलता था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में मधुबा को काम नहीं मिलता था। फॉर हाउ मैनी मंथ शी हैड टू लुक फॉर वर्क। तो ये सब के क्वेश्चन ऊपर चार्ट में से आपको आंसर मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।